नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टूरिज्म प्लेस XYZ और मैं हूं दिनेश रावत। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं संत सिंघा जी के समाधि स्थल खंडवा में। यह स्थान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरा सागर डैम के बैकवाटर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, जो प्राचीन काल में पुरानी हरसूद के अंतर्गत आता था। यहाँ पर हजारों की संख्या में धार्मिक पर्यटक दूर दूर से अटूट श्रद्धा एवं भक्ति का भाव लेकर आते हैं। यहाँ पर मंदिर में चरण पादुकाएं रखी हुई है, जिसके बाजू में अखंड ज्योत 463 वर्षों से लगातार जल रही है और ये पुजारी हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इस मंदिर में 70 फुट की गहराई में संत सिंघा जी का समाधि स्थल है, जहाँ पर नर्मदा जी का पानी लगातार स्पर्श हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश रावत और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है संत सिंघा जी समाधि स्थल और ये खंडवा जिले में स्थित है। साथियों, वैसे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे साधन हैं। आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं, लेकिन हम बाइक से आए हुए हैं। तो ये जो संत सिंघा जी समाधि स्थल है, तो यहाँ की कुछ खूबियाँ और काफ़ी धार्मिक पर्यटक आ रहे हैं, जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। तो इसी धार्मिक आस्था को लेकर हम यहाँ के जो पर्यटक हैं उनसे पूछते हैं कुछ प्रश्न। सर, जो दूर दराज से जो भक्त लोग आस्था लेकर आते हैं सिंघा जी महाराज के पास में, तो इनके लिए रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था क्या रहती है? रुकने के लिए तो सर यहाँ 2-3 आश्रम है। मंदिर पे तो व्यवस्था रुकने की नहीं है, पर मंदिर तरफ से समाधि तरफ से भोजन व्यवस्था है। जो भक्त लोग घी चढ़ाने आते हैं और तो घी का स्टॉक रहता है, तो ये घी को क्रय विक्रय नहीं किया जाता, इसलिए प्रसादी रूप में दाल बाफले, दाल चावल रखे हैं मात्र 30 रुपये में। भरपेट भोजन जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। और अम्मोस पूर्णिमा को सुबह से शाम 5 बजे तक हलवा का प्रसाद वितरण रहता है। मेले में भी 10 रोज का जो मेला चलता है उसमें भी हलवा का प्रसाद प्रतिदिन बनाया पब्लिक को खिलाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि सिंह पटेल है, यहीं सेवक हूँ, सेवा देते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं श्री संत सिंघा जी समाधि स्थल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर भोजन प्रसादी व्यवस्था 12 महीने की जाती है, जिसमें दाल बाटी और चावल होते हैं। और यहाँ जो बाटी आप देख रहे हैं यह देसी घी में डूबी हुई आपको मिलती है। और ये जो घी है यहाँ पर चढ़ावे के रूप में जो भक्तगण लाते हैं, उसी घी का उपयोग भक्तों को खिलाने में किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ की बहुत ही शानदार क्वालिटी है और प्रतिदिन इसका समय 12 से 3 बजे तक का रहता है। इसके लिए 30 रुपये का टोकन लगता है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में धार्मिक पर्यटक दूर दूर से अटूट श्रद्धा एवं भक्ति का भाव लेकर आते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा को मेला लगता है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालुगण आते हैं। राष्ट्रीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने संत सिंघा जी को प्राणदायिनी माँ नर्मदा की तरह अमर एवं प्राणवर्धक संत मानते थे। नर्मदा घाटी के संत के नाम से विख्यात सिंघा जी महाराज साक्षर नहीं थे, किंतु कहीं विधाओं एवं शक्तियों में निपुण थे, जिनका प्रयोग वे समाज के कल्याण एवं उत्थान में करते थे। वे निर्गुण भक्ति के कवि एवं संत थे। वे साक्षर नहीं थे, किंतु प्रजा के बीच में जाकर जो भी भक्ति पद गाते थे उन्हें उनके अनुयायी लिख लेते थे। संत सिंघा जी कबीरदास के समकालीन थे और उन्हें निमाड़ क्षेत्र का कबीर के नाम से जाना जाता था। उनके द्वारा गाए गए एवं अनुयायियों द्वारा लिखे गए पदों की संख्या करीब 800 मानी जाती है, जिन्हें मालवा और निमाड़ क्षेत्र में बड़े ही चाव से गाया जाता है। उनके पदों में धार्मिक कर्मकांड एवं पाखंडों का विरोध साफ तौर पर झलकता है। उनके पदों का उद्देश्य सभी जातियों को एकजुट कर एक अच्छे समाज की रचना करना था, जिससे कि सभी समाज के लोगों का उत्थान हो सके। तो दोस्तों, यहाँ के स्थानीय पर्यटक गणेश गंगराड़े हमारे साथ खड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो गणेश जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं, जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में एक धार्मिक आस्था है और एक अटूट विश्वास है। तो इसके पीछे क्यों है, मतलब क्यों विश्वास है, कैसा है, क्या आस्था है? यार, सिंघा जी महाराज की ये आस्था है कि जो भी मनोकामना, जैसे मैं जो भी मानते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है बाबा जी। जो भी हमें मानते हैं तो बाबा की मनोकामना, इसलिए पब्लिक आ रही है। गणेश गंगराड़े जी, चूँकि मैं यहाँ पर जो धार्मिक आस्था के साथ पर्यटक आ रहा है तो उन्हें देख रहा हूँ कि वो कहीं घी ला रहा है तो कोई हलवा ला रहा है, तो इसके पीछे की क्या मान्यता है? मेरा पूछने का मतलब ये है कि सिर्फ घी क्यों चढ़ाया जाता है? जैसे अन्य प्रसादी भी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन घी का क्या महत्व है? महत्व यह है, अखंड ज्योत है, ज्योतम ज्योत समा गए मुँह में। ये घी का महत्व शुरू से चला आ रहा है। जब समाधि बावन लेने तो ज्योत जली थी, ज्योत में समाये बाबा। जैसे अखंड ज्योत तो तेल से भी जलाई जा सकती, फिर घी से क्यों? अगर घी चढ़ा रहा है तो उसके पीछे की क्या मान्यता, लोगों की क्या आस्था है? उसकी आस्था ये है कि आज कोई मवेशी बीमार पड़ जाए, ये पड़ जाए, तो बाबा बोलते हैं, जैसे मेरा गाय बीमार पड़ गई, भैंस बीमार पड़ गई, दादा पास मैं आऊँगा, दादा मेरी भैंस अच्छी हो जाए तो मैं तेरे यहाँ
घी चढ़ाने आऊँगा। अब मेरी भैंस अच्छी दूध देने लगी बाबा की कृपा से, इसलिए मैं घी चढ़ाने आ रहा हूँ, इसलिए घी का महत्व ज़्यादा है। जी, एक और आखिरी प्रश्न आपसे, चूँकि संत सिंगाजी समाधि स्थल ये अपने खंडवा के सिंगाजी जगह पर है, इस गांव का नाम भी सिंगाजी है, चूँकि इनका जो जन्म स्थल है वो खजूरी बड़वानी का है, तो यहाँ पर समाधि स्थल बनने का क्या कारण है? यहाँ पे बाबा शास्त्रों से यहाँ है ना, इसलिए यहाँ समाधि ली बाबा ने। तो देखने वाले दर्शकों में आपको बताना चाहूँगा कि ये संत सिंगाजी समाधि स्थल है और यहाँ पर सिंगाजी का समाधि स्थल है और यहाँ पर अखंड ज्योत जो कि लगभग 463 वर्षों से जल रही है। और इसी आस्था को आगे बढ़ाते हुए जो इतने भी यहाँ के धार्मिक पर्यटक आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ घी लाते हैं और उस पर चढ़ाते हैं। तो ठीक है गणेश गंगराड़ी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप देख सकते हैं संत सिंगाजी का समाधि स्थल प्रकृति के बीच में मां नर्मदा जी के किनारे इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर पर स्थित है, जो बहुत ही मनोरम दृश्य बनाता है, जहां पर हजारों पर्यटक आते हैं, स्नान करते हैं और आनंदित होकर वापस जाते हैं।